व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवती नैष्ठिकी। परम धर्म जो भागवत धर्म कहलाता है उसके अनुशीलन रूप इस दिव्य कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम परम धर्म का निरूपण करने वाला जो अन्यतम प्रमाण ग्रंथ है, प्रमाण रूप, जिसमें कृष्ण प्रेम को ही परम पुरुषार्थ के रूप में निरूपित किया गया है, उसी कृष्ण प्रेम रूपी परम पुरुषार्थ के परमतम सोपान श्री राधा राश्यम में प्रतिष्ठित करने के लिए राधा दास्यम रूपी कृष्ण प्रेम का जो परमतम सोपान है उससे परिचित कराने, उसके प्रति हमारा आकर्षण, लोभ उत्पन्न करने के मनोभिष्ट को लेकर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतरण। क्योंकि हम भगवान चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा और कृपा धारा के अंतर्गत हैं, इसलिए हम सभी के लिए अपरिहार्य है कि महाप्रभु के मनोभिष्ट की पूर्ति रूप व्यक्तिगत रूप से और सामूहिक रूप से उसकी तरफ अवगाहन करें, उसमें हम पूर्ण रूपेण अपने जीवन को समर्पित कर पाए, ऐसी इच्छा इस मनुष्य जीवन को प्राप्त करके परमार्थ सिद्धि जो अनंत काल से हम उपलब्ध नहीं कर पाए, लेकिन महाप्रभु की महावदान्यता जिसके कारण प्रकाशित हुई, ये राधा दास्यम जो भाव है हमारे शाश्वत स्वरूप के अनुरूप परमतम सौभाग्य है। क्योंकि अनंत काल से इसे प्रकाशित नहीं किया गया, दिया नहीं गया, प्रदान नहीं किया गया। बहुत लंबा समय है, कहते हैं कि 864 करोड़ वर्षों के पहले भगवान चैतन्य महाप्रभु का अवतरण इसके पहले हुआ था, तो अनंत काल ही एकमात्र जैसा ही प्रतीत होता है। तो अनंत काल से जिसे प्रदान नहीं किया, वो अति दुर्लभ वस्तु को हम जैसे पतित जीवों को भी प्रदान करने आए, इसलिए तो महावदान्यता है। महावदान्यता का तात्पर्य ये कि जो परमतम सौभाग्य निम्नतम जीव के लिए, कलयुग के जीवों की स्थिति बड़ी बड़ी दुरूह है। जिस प्रकार की उसकी बद्धता है, बड़ी दयनीय स्थिति है। लेकिन इस दयनीय स्थिति का एहसास भी सत्संग के माध्यम से या भगवान की जो व्यवस्था है इस सृष्टि के अंतर्गत है। संसार अथवा जगत का नाम ही जो स्थिर नहीं, कोई भी स्थिति यहाँ पर स्थिर नहीं, शाश्वत नहीं। और इसीलिए इस जगत का जो परिवर्तनशील और हमेशा कॉन्स्टेंटली सरक रहा है ना, जगत कॉन्स्टेंटली सरक रहा है, इसका एक कांस्टेंट है जगत का कि इट इज कॉन्स्टेंटली मूविंग, यही इसका कांस्टेंट है। वैसे प्रकृति में बहुत से साइंस में कांस्टेंट्स देखते हैं, हवा की या जो लाइट की गति और प्लैनेट्स का जो सिचुएशन है, इसमें बहुत ही फाइन ट्यूनिंग जैसे किया हुआ है ना। थोड़ा सा डिस्टर्ब होते ही सुनामी आ जाते हैं। लेकिन वो तो जो सुनामी जिसमें आती है वो थोड़ा सा जो वो थोड़ा हिल के वापस संतुलित हो जाता है, इसलिए सुनामी आके फिर चला जाता है। और कुछ थोड़ा थोड़ा विप्लव, थोड़ा विस्फोट और परिवर्तन होता है जो हम संसार में, जगत में देखते हैं, वो बिल्कुल नगण्य है। लेकिन कांस्टेंट जो है वो वापस अपने संतुलन में आ जाता है। थोड़ा सा भी वो डिस्टर्ब होता ही बहुत बड़ा। लेकिन जगत का जो कांस्टेंट कि हमेशा ही सतत मूविंग है, तो इससे हमें समझना चाहिए कि संसार में कोई भी चीज परमानेंट नहीं है। इसलिए हम संसार के किसी भी आश्रय को होल्ड ऑन करते हैं तो वो हमें धोखा ही देगा, वही हमारे दुख का कारण बन जाएगा। श्रीमद् भागवत में कहा कि इस जगत से आशा रखना यही सबसे बड़ा दुख का कारण है।
आशा ही परमम दुखम, नैराश्यम परमम सुखम। इस जगत के किसी भी आश्रय, किसी भी संबंध के हम इतने है ना, जो लौकिक व्यवहार या जो संसार की यात्रा है, जगत के स्वभाव को समझते हुए हम किसी के साथ, किसी में इतने अनुरक्त, आसक्त या मोहित नहीं हो जाए कि वो मोह ही हमारे दुख का कारण बन जाए। यदि हमें मोहित होना ही है या किसी चीज की आकांक्षा करनी है, तो यदि वो शाश्वत हो, क्योंकि हम स्वरूपतः शाश्वत है ना। जीवेर स्वरूप कृष्ण नित्य दास। भले हम स्वरूपतः सेवक हैं, हम भोक्ता नहीं, फिर भी शाश्वत है। तो हम यदि नित्य सेवक है तो हमारे स्वामी वो भी शाश्वत होने चाहिए ना। संसार में कोई स्वामी कहलाकर हमेशा टिकता है क्या? नहीं टिकता। इसलिए किसी को सेवक जो हमारे स्वरूप के अनुरूप हमारा डिस्पोजिशन सहज होना चाहिए, तो हमें शाश्वत स्वामी को ही ढूंढना चाहिए। तो भगवान ही हमारे शाश्वत स्वामी हैं। और भगवान में भी विशेष रूप से जो राधा दास्यम रूपी जो कृष्ण प्रेम का परमतम सोपान है, उसमें स्वामित्व हमारी स्वामिनी का है। स्वामिनी का आधिपत्य उत्कर्ष इतना है कि जो लोक और वेद में स्वामी के रूप में प्रतिष्ठित है भगवान श्री कृष्ण, उनके ऊपर भी उनका स्वामित्व है। वो उन्हें भी सम्मोहित करते हुए अपने वशीभूत रखती है। और जब कोई किसी में सम्मोहित होता है तो उस सम्मोहित होने का भी जरा बड़ा आनंद है ना। तो राधा रानी का उत्कर्ष इतना है, क्योंकि उनके भाव के कारण। राधा रानी भाव की मूर्ति है। जो कहा जाता है ना कि प्रेमेरे परम सार महाभाव जानी, सही महाभावेर मूर्ति राधा ठाकुर रानी। ऐसा ही है, महाभाव का आकर्षण। तो इसीलिए राधा दास्यम के अंतर्गत भले ही जो हम साधक या जो राधा रानी के चरणाश्रित है, वो भी मतलब सेविका है, सेविकाएं, स्त्री रूप होते हुए भी उनमें नायिका बुद्धि नहीं है। संसार में कोई स्त्री रूप को पाकर नायिका बुद्धि, किसी पुरुष के प्रति जो उसका आकर्षण है सहज, भोक्ता या भोग्य होने की दृष्टिकोण से, नायिकाओं की जो दृष्टि और बुद्धि है वो अपने शाश्वत स्वरूप के अनुरूप अनूठी है, अन्यतम है। जैसे लोक में देह स्त्री का सहज पुरुष के प्रति, पुरुष रूप के प्रति आकर्षण होता है, लेकिन इन किंकरियों का तो श्याम सुंदर के प्रति रत्यात्मक आकर्षण नहीं है। यही यही अनूठी इनकी अवस्था है। तो हम भी उसी सौभाग्य को, उनका जो सौभाग्य है, उनकी जो राधा कृष्ण की अंतरंग जो विलास, उनका जो विलासानंद है, उसका साक्षात दर्शन, श्रवण इत्यादि और अंतरंगता राधा रानी के संग होने से ही परम अंतरंग सेवा सौभाग्य जो राधा रानी की सखियों को भी उपलब्ध नहीं, वो इतनी अंतरंग हमारी स्वामिनी का कोई संकोच नहीं उनकी स्थिति, उनकी उपस्थिति में। तो जिसकी चर्चा हम बार बार करते आए हैं। वर्तमान में हम जो श्री श्री राधा रस सुधा निधि का रसपान कर रहे हैं, इसके अंतर्गत हमने इस मंजरी भाव की उपासना, भावोल्लास रति के प्राय सभी पहलुओं को बहुत अद्भुत ढंग से प्रबोधानंद सरस्वती ने हम सभी अर्वाचीन साधकों के लिए, जो अजात रति अवस्था है ना हमारे, किस प्रकार हम जात रति, मतलब रति का प्रादुर्भाव हमारे हृदय में हो। इन महापुरुषों ने इस मंजरी भाव में ही प्रतिष्ठित होकर, मंजरी भाव से ही प्रसूत, अनुभूत
अनुभव अनुभव को एक उद्गार और उपदेश के रूप में हमारे सामने, हमारे लिए संग्रह रूप में छोड़ गए हैं, ये हमारे लिए परम परम उपकारी और परम अनुशीलनीय है। उसी अनुशील के जो अंतिम चरणों में हम इस राधा रस सुधा निधि के पिछले श्लोक में वृंदावन, कुछ श्लोकों में वृंदावन की अनूठी महिमा, क्योंकि वृंदावन के आश्रित हुए बिना और आश्रित होकर वृंदावन की अन्यतम, वृंदावन की परम कृपा, उसके आग्रही हुए बिना, उस कृपा के लिए उत्कंठित हुए बिना हम वृंदावन से ही जो, वृंदावन ही हमें वो सौभाग्य प्रदान करेगा जो हम सबका अभीष्ट है। राधा राश्यम की प्राप्ति वृंदावन के आश्रय से ही संभव है, ऐसा भी कहने में कोई अतिशयोक्ति नहीं। तो फिर जिस वृंदावन के आश्रित होकर वृंदावन की कृपा को हम लक्ष्य करते हैं, तो वृंदावन के प्रति यदि हमारा हमारा दृष्टिकोण, ये हमारी बुद्धि अगर विकृति को प्राप्त हो, अथवा वृंदावन में हमें दोष दृष्टि अथवा कुछ, वहां के जो जन, वृंदावन कहने से वृंदावन का सब कुछ, वहां के प्राणी, वहां के चराचर, सभी कुछ वहां का, उसके प्रति दिव्यता की दृष्टि और दिव्यता का एहसास नहीं हो तो बड़ा मुश्किल है। अब ये शब्द कहने में तो बहुत इजी हो जाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली हम देखते हैं पिछले श्लोक में जो अद्भुत बात कही कि जो महाजन है, महापुरुष है, वो भी जब जो दोषपूर्ण व्यवहार या दोषपूर्ण जो दृष्टिगोचर होता है, उससे बचना चाहते हैं ना, तो अवज्ञा या उससे उसके प्रति अन्यथा भाव तो उत्पन्न होता है ना। लेकिन उनके प्रति भी हमारा दोषपूर्ण दृष्टिकोण या बुद्धि नहीं रहे, ये कैसे समझ में आए, है ना। हमारे आचार्यों ने बहुत प्रयास किया है, अन्यथा तो हम जिसके साथ भी आज वृंदावन के बारे में बात करें, एक ही चर्चा का कि वहां पे इतनी गंदगी है, वहां पर ये है वो है वो है, ये कह के ही वृंदावन से डिस्टेंस ले बन जाता है ना। हमें तो वृंदावन में अनुरक्त होना है। जिस प्रकार छोटा बच्चा आश्रित होता है ना माता पिता, विशेष जननी माताओं के लिए, यदि छोटे बच्चे की हरकत या कुछ वो कुछ जैसे उल्टी या मल भी त्याग, तो उसको साफ करने में किसी प्रकार की घृणा नहीं, बल्कि अपने बालक के प्रति जो वात्सल्य भाव है, जो प्रीति है, उसको लेकर उसे सफाई करके उसे अच्छा, तो किसी प्रकार की घृणा नहीं करते हैं। दूसरा उदाहरण, जैसे जैसे सोने की पहचान है, यदि सोने का टुकड़ा या कोई वस्तु कीचड़ में या कूड़े में भी यदि पड़ गया हो, तो हम उस कीचड़ और कूड़े में हाथ डालकर भी उसको ले लेते हैं ना। तो उस समय कीचड़, आपातः कीचड़ होते हुए भी, कूड़ा देखते हुए भी हम उससे घृणा करेंगे क्या, क्योंकि हमारा लक्ष्य है उसमें से वो निकालेंगे। जिस पर कमल कीचड़ में ही खिलता है ना, तो फिर भी पंकज, पंक मतलब कीचड़, उसमें जो उत्पन्न होता है पंकज, तो पंकज करने से किसी को कीचड़ का बोध नहीं आता,
उसे कमल ही दिखता है। ओहो पंकज, नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांगे। तो जो रूढ़ी है पंकज शब्द की, जो यौगिक व्युत्पत्ति, उसमें तो जो कीचड़ में उत्पन्न होती, कीचड़ में तो अनेक चीजें उत्पन्न होती है, कीड़े, जोंक, दुर्गंध और सब कुछ, लेकिन पंकज कहने से सहज बोध हम सभी को किसका होता है? फूल का होता है, जो बड़ा ही उत्कृष्ट, जिससे कमल के फूल के भगवान के श्री अंगों की तुलना कमल के फूल से की जाती है। मतलब संसार में अनेक प्रकार की दोषपूर्ण और जो विकृति को प्राप्त, दुर्गंध को प्राप्त वस्तुओं के बीच में कमल अनूठा है। तो वो दृष्टिकोण हम डेवलप करेंगे, तभी वृंदावन की जो जिस जिस महिमा, जिस उत्कर्ष को हम श्रवण करते हैं, वो हमारे चित्त में अंकित हो जाएगी। तो कोई उतने उत्कर्ष को प्राप्त वृंदावन की भूमि, वहां उसके संपर्क में भी जो आया, वो भी फिर दूषित नहीं रह सकता। भले हमारी दृष्टिकोण में वैसा दिखे। उपदेशामृत विशेष रूप से एक श्लोक आता है, श्लोक नंबर कौन सा है वो? प्राकृत दृष्टि से, इस जड़ दृष्टि से जो अप्राकृत वस्तु है, अप्राकृत वस्तु में जड़ दृष्टि का जो आरोप है, वो दोषपूर्ण है, निषिद्ध है वास्तव में। विशेष रूप से फिर जो जो महत जन है, वृंदावन से जो जुड़े हुए हैं, सभी महत जन हैं। ये इस प्रकार का उदार उदार दृष्टि होना बहुत आवश्यक है। उपदेशामृत में छठे श्लोक में जो बताया है ना, कि दृष्टि स्वभाव जनितैर वपुषस्य दोषै न प्राकृतम, न प्राकृतम इह भक्त जनस्य पश्येत गंगाम्ब साम। जो उदाहरण दिया गंगाम्ब साम, गंगा का जल, गंगाम्ब साम न खलु बुद्बुद फेन पंकै ब्रह्म द्रवत्वम अपगच्छति नीर धर्म। जो गंगा जल के तत्व को जानता है, गंगा जल में कूड़ा और कचरा देखकर क्या गंगा जल की महिमा को जानने वाला उस गंगा जल में स्नान नहीं करेगा? अरे गंगा में तो बहुत कूड़ा है, कीचड़ है, बहुत बहता है ना। बरसात के दिनों में अधिक वो लक्षित होता है वैसे भी। लेकिन जो ऐसी बात, यही दृष्टिकोण हमें समझना चाहिए कि जो गंगा नदी के प्रति भी हमारी दिव्य दृष्टि बुद्धि जानकार व्यक्ति को होती है, तो वृंदावन, वृंदावन की जो दिव्यता है, वो तो उसके साथ किसी की तुलना है ही नहीं। गंगा जल से भी अनंत अधिक है। श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंद के कंक्लूजन में बताया गया है कि जब भगवान कृष्ण का गोकुल में अवतरण हुआ, तो गंगा तीर्थ की महिमा कम हो गई। गंगा तीर्थ बड़ा पवित्र कार्य है ना, तीर्थ है, बहुत बढ़िया है। देखियो कॉन्टेक्स्ट में हम बताना चाहेंगे, बहुत बढ़िया है। सभी को वो श्लोक भी, उसका जो कॉन्टेक्स्ट है, जानना चाहिए। तीर्थम चक्रे निपुणम, इस प्रकार का है श्लोक। अंतिम जो अध्याय है दशम स्कंद का, उसके अंतिम जो 4 श्लोक है, उसमें वही बताया है। क्या बताया है कि 47वां श्लोक है कि तीर्थम चक्रे निपुणम यद अजनी यदुषु स्वशरित पाद शौचम।
भगवान के चरणारविंद से निकली हुई गंगा का इतना महत्व है, मुख्य तीर्थ रूप में प्रसिद्धि है उसकी लोक में, वेद में तब तक। लेकिन जब भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ, तीर्थम चक्रे नृपोणम यद अजनी यदुषु स्वशरीर पाद शोचम, है ना? क्या बताया कि यद अजनी मतलब जिनका जन्म होने से, यदु में अथवा गोकुल में जिनका जन्म होने से स्वसरित, गंगा जी की महिमा स्वर्ग में, तीनों लोक में, स्वर्ग में, पाताल में, पृथ्वी पर, तो स्वसरित पाद शौचम, भगवान के चरणों से जो निकली है है ना जी, मतलब जिस जिस जल ने भगवान के चरणों को धोया है, भगवान के चरणों का धावन है, इसलिए चरणामृत, गंगा जल भी चरणामृत कहलाता है, सहज ही। ऊणम, ऊणम मतलब गंगा जी की महिमा को भी कम कर दिया है। इतना उत्कर्ष जब भगवान कृष्ण वृंदावन में या गोकुल में प्रकट हुए, इसलिए गोकुल की महिमा गंगा जी से भी अधिक है। तो उस दृष्टिकोण से हम कह रहे हैं कि वृंदावन का, वृंदावन की जो दिव्यता है वो बड़ी अनूठी है। तो यही कह रहे हैं कि जैसे बुलबुलों, फेन और कीचड़ आदि के संबंध से गंगा का जो जल धर्म है वो ब्रह्म तत्व है ना, भगवान श्री कृष्ण के चरणों का जिसने धावन है तो वो दिव्य है ना, अप्राकृत है। कहते गंगा जी द्रवीभूत ब्रह्म है, उसके कारण उसका अप्राकृत तत्व है। तो उस वस्तु को जानने वाला कभी उसका त्याग करता है क्या? कभी त्याग नहीं करता। तो वैसे ही जो आत्मस्वरूप प्राप्त वैष्णव है, जो जिनकी चेतना परम पद में, अपने शाश्वत स्वरूप में प्रतिष्ठित है, उन वैष्णव के जो 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 दिखने वाला जो पंच भौतिक देह है, उसके प्रति दोष दृष्टि, प्राकृत दोषों को देखना नहीं चाहिए। तो संसार में यही देखा जाता है कि जब हमारे जीवन में शुद्ध भक्ति का प्रादुर्भाव होता है, तो फिर शुद्ध भक्ति का जो दृष्टिकोण है, शुद्ध भक्तों में होने से, है ना, हम उनकी चेतना से ही आकलन करते हैं कि वो किस चेतना में प्रतिष्ठित है। आपात दृष्टि से तो फिर साधारण सब मनुष्य रूपी दिखते हैं ना, एक ही, क्योंकि साधक शुद्ध भक्त में मनुष्य योनि में ही दृष्टिगोचर होते हैं, बुद्धि गोचर होते हैं उनमें, लेकिन दोष दृष्टि हमारे अभ्यास के कारण हो सकती है। लेकिन जब उनकी चेतना किस स्तर पर प्रतिष्ठित है, उसके उसको जब हम जान जाते हैं, तो फिर उनका जो अपनी चेतना से ही तो कोई सिद्ध है अथवा बद्ध है कि नहीं? कोई सिद्ध या मुक्त पुरुष के कोई सींग थोड़ी उगते हैं कि ये इस प्रकार की अवस्था नहीं। जब तक ये मनुष्य शरीर की यात्रा है, मनुष्य शरीर के जो विकार दृष्टिगोचर होते हुए भी हम उनकी चेतना के अनुरूप ही उनका आकलन करते हैं, फिर उनके उनमें किसी प्रकार की दोष दृष्टि या द्वेष बुद्धि नहीं रह सकती। हम शुद्ध भक्तों में जो प्राकृत दोष देखकर भी उन्हें प्राकृत नहीं समझना चाहिए ना। विशेष रूप शुद्ध भक्तों में कुसंग और नामापराध दो होना असंभव है। असत्संग छाड़िए, वैष्णव आचार जो असत्संग से पूर्णतः मुक्त है, कर्मणा मनसा वाचा, न न उनके मन में, न उनकी वाणी में, न उनके व्यवहार में, कुसंग से जो मुक्त है पूर्ण।
और नामापराध भी इसीलिए जिनमें नहीं होता, क्योंकि उनकी चेतना में वो दोष या वो विकृति है ही नहीं कि जिसके कारण कुसंग कुसंग से वो प्रभावित हो जाए। कुसंग अर्थात त्रिगुणात्मक जगत, तीन गुणों का जो संग है वही कुसंग है ना। और उनकी चेतना इतनी उत्कर्ष को प्राप्त है कि वहां नामापराध संभव नहीं हो सकता। तो उनमें शरीरगत और स्वभावगत है ना। स्वभावगत मतलब वही अ, सूक्ष्म देह है ना, मन मन बुद्धि अहंकार और उनका चित्त, जो शरीरगत स्थूल शरीरगत या सूक्ष्म शरीरगत, उनमें आपात कुछ दोष हो सकते हैं ना, जैसे मलिनता, पीड़ा, कुरूपता, रोग, बुढ़ापा आदि शरीरगत दोष है ना। फिर संस्कार, पूर्व संस्कार क्या, नीच वर्ण, कठोरता, आलस्य आदि अनेक प्रकार की कंडीशनिंग शरीर की, और जैसे हो जाती है ना, वाणी में बोलते समय भी कुछ जैसे अड़चन हो किसी को, या अनेक प्रकार की दृष्टि हो सकती है ना। जो दोष हम सहज देखते हैं ना, संसार संसार तो दोषपूर्ण ही है, दोष से भरा हुआ है। कले दोष निधि राजन, अस्ति ही एको महान गुण, कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम ब्रजेत। तो जो भगवान के कीर्तन, भगवान के यशोगान में जिसकी चेतना अनुरक्त है, मग्न है, उस उस गुण के कारण ही बाकी सभी दोषों का निराकरण है। कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग परम ब्रजेत, वो सभी दोषों से मुक्त हो गया। यदि किसी की भगवान के कीर्तन में, भगवान के यश गान में यदि अनुरक्ति हो गई, संकीर्तन यज्ञ में यदि हम जो भाग ले रहे हैं, तो इसी अवस्था की, ये अवस्था ही अपेक्षित है कि हम सभी दोषों के दुष्प्रभाव से, कुसंग से, अपराध से मुक्त हो जाएं, है ना। तो उदाहरण जो दिया है कि जिस प्रकार जल के धर्म के कारण गंगा जल में बुद्ध बुद्ध फेन और कीचड़ आदि होने पर भी वह अपवित्र नहीं माना जाता, वह अपना ब्रह्म द्रवत्व, अपनी जो दिव्यता है उसका त्याग नहीं करता ना, क्योंकि वो अस्पृश्य है। तीन गुण गंगा के जल की जो पवित्रता है या दिव्यता है, उसको उसको कम नहीं करते, उसे उसे आवृत नहीं कर सकते। उसी प्रकार जो आत्मस्वरूप प्राप्त वैष्णव गण, आत्मस्वरूप जो हमारा नित्य सेवक, और यहाँ पर इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो अपने मंजरी स्वरूप के भाव में प्रतिष्ठित है, और मंजरी रूप का ही उसका आत्मचिंतन है, आत्म रूप का चिंतन अर्थात अपने मंजरी रूप का चिंतन। तो उसी प्रकार आत्मस्वरूप प्राप्त वैष्णव गण भी जड़ देह के जन्म और विकार धर्म द्वारा दूषित नहीं। इसीलिए जो भजन में उन्नत अवस्था को प्राप्त करना चाहता है, भजन में जो प्रयासरत है व्यक्ति, उसकी दृष्टि, उसके लिए कहा गया, हम साधकों के लिए क्या, जो हम भजन में प्रयासरत है, भजन में उन्नत अवस्था प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमारे लिए यही उपदेश है, यही सावधानी बताएगी कि वो व्यक्ति शुद्ध वैष्णव में इन दोषों को देख कर भी, जिस प्रकार मृग मरीचिका, क्या ज्ञानी व्यक्ति को उसमें जल का एहसास नहीं होता है क्या? ज्ञानी व्यक्ति को भी हो, लेकिन वो उसके प्रति मोहित नहीं होता। वो जानता है कि हाँ, जल जैसा प्रतीत हो रहा है लेकिन वो जल नहीं है। उसी प्रकार जो भजन प्रयासी हम जो सब साधक हैं, शुद्ध वैष्णव में इस प्रकार के स्वभावगत या देहगत दोषों को देखकर भी उनकी अवज्ञा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से अपराध होता है। इतनी भगवत गीता में भगवान कहते हैं, अपि चेत्सु दुराचारो भजते माम अनन्य भाव, साधुरेव से मंतव्य सम्यक व्यवस्थित हो। तो ये चेतना को, उसकी चेतना को लेकर है कि संस्कार के कारण, परिस्थिति वश, संग दोष के कारण
अनेक प्रकार की विचित्र घटनाक्रम यदि बन भी जाए, लेकिन जो भगवान में ही एकांतिक भाव से अनुरक्त है, भगवान के अतिरिक्त और किसी के आश्रित नहीं हुआ है, वो व्यक्ति भी महत्पद को प्राप्त करने की तरफ ही बढ़ रहा है। भगवान कहते क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शश्वत शांतिम निगच्छति कौन्तेय प्रति जानी ही न में भक्त प्रणश्यति तो पतन ही तो दोष है ना, संग दोष और इत्यादि विकार। भगवान कहते हैं कि जो सम्यक व्यवस्थित हो ही से, वो सम्यक मतलब यथार्थ चेतना में प्रतिष्ठित है, इतना प्रभाव है। तो जो भगवान कृष्ण की भक्ति या भगवान, हमारा तो जो मार्ग ही है एकांतिक है ना, अनन्य कृष्ण भक्ति में, तो वो सभी हमारे लिए आदरणीय हैं। उनमें दोष देखते हुए भी हमें उनका जो उत्कर्ष है, इसीलिए इस मंजरी भाव की उपासना में भी हमारा दृष्टिकोण साधक साधक के प्रति और विषय मनुष्य मात्र के प्रति, पोटेंशियली वी आर ऑल वुड बी मंजरी में, हम पोटेंशियली सभी मंजरी जो भाव है, स्वरूप है, उसके अनुरूप रूप को ही प्राप्त करने वाले हैं। तो मंजरी रूप में तो कोई विकार है ही नहीं। कितना अद्भुत वर्णन शास्त्रों में आत्म आत्म रूप का जो आत्मानम चिंतन दिया, कितना अनूठा है। तो उसी प्रकार साधकों के बीच में भी परस्पर के उस उत्कर्ष को ही लक्ष्य करना, वी आर ऑन द वे टू बिकम मंजरी ना, इस प्रकार का दृष्टिकोण यदि हमारे आकलन में, हमारी दृष्टि में, और तो हम फिर उसको कम नहीं मानेंगे। कम मानने से ही तो दोष और अपराध होने की संभावना है। तो इस प्रकार का की सावधानी प्रबोधानंद सरस्वती ने हमें बताई है। तभी तो फिर जो उपदेशों का सार उपदेशामृत में 9 से 11 3 श्लोक में जो अंतिम सोपान है, राधा राधा रानी और राधा रानी का कुंड, उसकी महिमा है। 8वें श्लोक में इति उपदेश सारम, इस अवस्था को हमें उपलब्ध करना है ना। क्या है श्लोक वो? तन्नाम रूप चैतादि सुकीर्त नानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुराग। तिष्ठन ब्रजे, ये ब्रजवास की किस किस ढंग से हमें जीना है। ऐसा नहीं कि ब्रज की जो अनंत महिमा, जिसका कोई था नहीं है, जिसको आप पार नहीं पा सकते, उसमें हम ऊब जाएं कि देख लिया बहुत वृंदावन में। हमें वृंदावन में तो ये जो जगत प्रकाश है वृंदावन का, वही वही दिखेगा। फिर उसी उसी में हम दोष दृष्टि और द्वेष बुद्धि होने से हम उसका विषय करते हैं। वृंदावन के बारे में हम सब कुछ जानते हैं। हम वृंदावन में उतरे ही नहीं, पृथ्वी की ऊपरी सतह को देख के पृथ्वी को हम जानते हैं। तो पृथ्वी का तो इतनी जो गहराई है, उसमें जो छिपे हुए तत्व हैं, बहुत कम जानते हैं, बहुत नगण्य। तो उसी प्रकार वृंदावन की महिमा जो अनंत ऐश्वर्य और माधुर्य को प्राप्त है, उसके प्रति यदि हमारा आकलन ऊपरी होगा, तो हम ही वृंदावन में अनुरक्त होने से बच जाएंगे ना, वंचित हो जाएंगे ना। तो उससे हमें बचना है। इसलिए हमारे रूप गोस्वामी कहते हैं कि तिष्ठन ब्रजे तदनुरागी जनानुगामी, जो वृंदावन में अनुरक्त है, जो वृंदावन तिष्ठन ब्रज तद अनुरागी, वृंदावन करने से भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम परिकर, ये सभी में जो अनुरक्ति है, वो भगवान में ही अनुरक्ति है ना। तो वृंदावन राधा कृष्ण युगल से अभिन्न है। हम राधा कृष्ण स्वामिनी के कंकृत को प्राप्त करना चाहते हैं, तो फिर जो स्वरूप प्रक्रिया, जो अंतरंग शक्ति का विस्तार रूप है, भगवान का नाम रूप गुण लीला धाम, वृंदावन धाम भी भगवान से अभिन्न है। तो किसी भी अंग में, किसी भी चीज के, जिस जब कोई वस्तु भाती है, कोई व्यक्ति भाता है, तो उसका सब कुछ ही अच्छा लगता है ना। सब कुछ उसमें, किसी भी अंग में या किसी भी भाग में हम दोष दृष्टि
से नहीं देखते। तो उसी प्रकार वृंदावन राधा कृष्ण युगल से अभिन्न है। तो तिष्ठन ब्रजे ब्रजवास तद अनुरागी, उनके अनुराग में जो अनुगामी, उनका अनुगामी होके हमें जीना है, जो वृंदावन में या भगवान में, भगवान के भक्तों में, है ना, नाम रूप गुण लीला था। भगवान के 7 एस्पेक्ट है। भगवान का नाम भी भगवान है, रूप भी भगवान है, गुण भी भगवान है, लीला भी भगवान है, धाम परिकर वो भी भगवान के अंतरंग होने से भगवान से अभी न कभी उनसे उनका बिलगाव नहीं है। तो उस दृष्टिकोण से कालम नये अखिलम इति उपदेश सारम, तो जो उपदेशों का जो सार है, ब्रजवास करते हुए हमें वृंदावन के प्रति परम पूज्य भाव और वृंदावन से जुड़ी हर वस्तु ये सौभाग्य को प्राप्त है, उसमें फिर दोष दृष्टि से हम मुक्त रहे। तो पिछले श्लोक में इसी बात की चर्चा, और आज जो हम वृंदावन की जो दुष्प्रवेश्य महिमा, उस वृंदावन में देखिए कितनी अद्भुत बात है। वृंदावन में प्रवेश, अंतरंग प्रवेश जो इतना इतना दुर्लभ बताया है, उस वृंदावन में प्रवेश होने के पहले ही ऊपर दोष दृष्टि और द्वेष बुद्धि होने से व्यक्ति उस दृष्टिकोण से भी वृंदावन में प्रवेश नहीं पा पाता जीवन। टिकट खरीद के कोई वृंदावन भूमि पर जो साक्षात प्रकट है, उससे वंचित हो जाता है ना। तो यही कहा कि वृंदावन में वास करते हुए दैन्य भाव पूर्वक, इस दैन्य भाव को प्रयोग कि हम वृंदावन भूमि पे साक्षात होते हुए भी जब तक हमारी चेतना में उसकी दिव्यता और उसकी अति दुर्लभ वृंदावन में प्रवेश, वृंदावन के जो अंतरंग उसकी महिमा, उसमें प्रतिष्ठित होना बड़ा दुर्लभ है, बहुत कृपा चाहिए। इसलिए वृंदावन में वास करते हुए दैन्य भाव पूर्वक वृंदावन की महिमा हमारे हृदय में प्रकाशित करने की प्रार्थना बहुत आवश्यक है, अपरिहार्य है। वृंदावन एज इट इज हमें प्रतीत हो, अनुभूत हो, दृष्टिगोचर हो, इसका अति आग्रह आवश्यक है। अन्यथा तो वृंदावन के बारे में जैसा लोग ऑर्डिनरी बोलते हैं, हम भी तो ऑर्डिनरी से अलग नहीं होंगे ना फिर। तो हमारे हृदय में वृंदावन की अन्यतम महिमा प्रकाशित हो, इसके लिए प्रार्थना करनी है। नहीं होती तो हमें दीन मानना, अपने आप को तुच्छ नगण्य मान, हमारी मेरी ही ऐसी बुद्धि है, ऐसी दृष्टि है कि मैं वृंदावन जो दिव्य है उसकी दिव्यता का एहसास नहीं हो पा रहा है। तो हम जिस चीज की आकांक्षा करते हैं, उस चीज की जब तक प्राप्ति नहीं होती तब तक हम अपने आप को वंचित मानेंगे। दैन्य भाव मतलब खुद को वंचित मानना। हम वंचित ही हैं, हम वंचित ही हैं। वंचितोस्मि 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 न संशय है, विश्वम गौर रसे मग्नम स्पर्शोपि मम न अभवत। मेरा तो स्पर्श ही नहीं हुआ वृंदावन। अब जो वृंदावन में डूबे रहना चाहता है या डूब रहा है, वही तो ऐसा सोचेगा ना कि मुझे वृंदावन का जो अन्यतम, वृंदावन की जो अल्टीमेट कृपा है, जैसे युगल के साक्षात दर्शन और उनकी उनके चरणारविंद की साक्षात सेवा, ये तो अभी बाकी है ना। साधक के जीवन में उन्नत से उन्नत अवस्था को भी वो उपलब्ध हो जाए, फिर भी कुछ न कुछ तो अप्राप्त है ना। तभी तो वो उत्कंठित और दैन्य भाव की रक्षा कर पाएगा। संसार में रहते रहते हुए यदि व्यक्ति से मुझे सब कुछ मिल गया, तो भी उसके आवेश में शिथिलता आ जाएगी। भाव क्या है वास्तव में? अभाव की प्रतीति ही तो अप्राप्त वस्तु की अप्राप्ति का जो एहसास है, वही तो भाव है। भाव के अंतर्गत अभाव की प्रतीति बहुत प्रबल है, और तभी तो उस
भाव संपन्न होकर जब क्रंदन होता है तो फिर करुणा सागर कहाँ दूर है। तो इस परमार्थ के मार्ग में जैसा हम बार बार अपने आप को समझाते हुए चलते आ रहे हैं कि हमारी जो एकांतिक आकांक्षा है परम पद की प्राप्ति, वो आकांक्षा में ही उसकी प्राप्ति नहीं है। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम। उत्कट आकांक्षा, उत्कट आशाबद्धता कि हम हमें अवश्य राधा रानी के कैंकर्य की प्राप्ति होगी, राधा रानी के दर्शनों की प्राप्ति, उनके चरणारविंद की सेवा की प्राप्ति हमें अवश्य होगी, अवश्य होगी, अवश्य होगी। इस आकांक्षा, इस आशाबद्धता में ही उसके निश्चित प्राप्ति निहित है, क्योंकि वो आकांक्षा हमें संसार के लोक वेद परमार्थ के स्तर पर तुलनात्मक दृष्टि से जो अनेक प्रकार की आकांक्षाएं साधकों की होती है, अन्य उन सभी आकांक्षाएं के प्रति नीरसता आ जाएगी। क्योंकि राधा रानी के कैंकर्यत्व का जो रोमांच है, जो फैसिनेशन है, वो इतना ओतप्रोत कर देने वाला है कि बाकी सब कुछ नगण्य ही, अस्पृहणीय हो जाए। तो आज वृंदावन की उस दुष्प्रवेश महिमा के प्रति जो उनका उद्गार है वो प्रार्थना के रूप में प्रकट हुआ है। यद राधा पद किंकरी कृत हृदा सम्यक भवेत् गोचरम ध्येयं नैव कदापि यद्धि विना तस्या कृपा स्पर्शतः। यत् प्रेमामृत सिंधु सार रसदं पापैक भाजामपि तद वृंदावन दुष्प्रवेश महिमाश्चर्यं हृदि स्फुरजतु। अद्भुत उद्गार। यद राधा पद किंकरी कृत हृदय, जो श्री राधा रानी के पद कैंकर्य भावापन्न हृदय महतगण द्वारा वेद्य है। वृंदावन की जो यथार्थ महिमा है वो किसके द्वारा वेद्य है, किसके द्वारा ग्राह्य है, किसके द्वारा अनुभूत होती है? निश्चित श्री राधा रानी के पद कैंकर्य भावापन्न। जो श्री राधा रानी के पद कैंकर्य भावापन्न मतलब इस राधा किंकरी होने का जो जिसका भाव है, उस भाव से आपन्न हृदय वही तो महतगण है ना। उन महतगण द्वारा वेद्य मतलब ज्ञात होने योग्य है, अथवा तो सम्यक रूप से वेद्य है वृंदावन की पूर्ण महिमा, अथवा जो वृंदावन की महिमा का जो अंतिम सोपान है, निकुंज मंदिर के अंतरंग जो जो विलास माधुरी का प्रकाश है, वो परस्पर की परस्पर से विलसित होते हुए जो उनका जो आनंद से जो रोमांच उन्मादना को प्राप्त होकर उनका जो माधुर्य पूर्ण रूप में जो प्रकाशित होता है एक दूसरे के संग से, परस्पर के शब्द स्पर्श रूप रस गंध का उपभोग करते हुए श्री श्री राधा श्याम सुंदर ने, श्याम सुंदर के का शब्द स्पर्श रूप रसगंध हमारी स्वामिनी की पंच इंद्रियों के लिए उन्मादना उत्पन्न करता है। स्वामिनी के शब्द स्पर्श रूप रसगंध श्याम सुंदर की इंद्रियों के विषय बनकर विराजमान है। तो परस्पर से विलसित होकर जो रसास्वादन जो उन्हें लाभ होता है, उसमें जो उनका जो एक प्रेम सिंधु और एक भाव सिंधु है, दोनों सिंधुओं में जो उत्ताल तरंगे उठती है, उस उत्कर्ष अथवा जो उस माधुरी जो अपनी पराकाष्ठा में खिलती है, प्रकाशित होती है, वो दर्शन इन किंकरियों को ही प्राप्त है। तो उस दृष्टिकोण से वृंदावन की महिमा का जो हाईएस्ट पॉइंट है, जो वो इन किंकरियों को ही के द्वारा ही सम्यक रूप से वेद्य है, पूर्ण रूप से वेद्य है। फिर कहते हैं कि
ध्येयम नैव कदापि यद यद्धि बिना तस्या कृपा स्पर्शते, लेकिन वो सौभाग्य राधा रानी की कृपा लेश के बिना, राधा रानी की कृपा के बिना वैसा चिंतन भी किसी के लिए संभव नहीं। राधा रानी की कृपा के बिना, राधा रानी के किंकरी होने का जो भाव है किसी के हृदय में, क्या प्रकाशित हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए कहा कि श्री राधा रानी की कृपा ले इसके बिना जो हृदय में कदापि ध्येय नहीं, है ना? उसी यत प्रेमामृत सिंधु सार रसदम पापैक भाजामपि, इतनी दुर्लभ वस्तु, ऐसा प्रेमामृत सिंधु सार रसद वृंदावन की जो महिमा है, दुष्प्रवेश जिसमें अच्छो अच्छों का प्रवेश नहीं है, क्योंकि उसके अनुरूप भाव नहीं है। दुष्प्रवेश आश्चर्यमय महिमा कृपा पूर्वक मुझ जैसे पापाचारी व्यक्ति के हृदय में स्वयं स्फुरित हो, इस प्रकार का। क्योंकि अपनी योग्यता विचारी किछु नहीं पाई, तुम्हारा करुणा सा। तो यहाँ पर वृंदावन के प्रति ही ऐसी प्रार्थना कर रहे हैं। धाम है ना, धाम। जिस प्रकार भगवान के शुद्ध भक्त भगवान के अंतरंग है, उनके पार्षद होने से भगवान से अभिन्न है, उसी प्रकार वृंदावन धाम है, वो भी भगवान से अभिन्न है। तो भगवान तो दृष्टिगोचर नहीं होते, सहज परोक्ष है साधक के लिए, लेकिन वृंदावन धाम प्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष में प्रीति हो जाए, प्रत्यक्ष में ही प्रीति संभव है। लेकिन प्रत्यक्ष में प्रीति, जैसे हमारे संसार में किसी में प्रीति होती है, ऊपरी रूप रंग को देख के होती है। ये अंतर में तो सब कुछ बाहर के मेकअप में ही फंस जाता है व्यक्ति। लेकिन वृंदावन का जो ऊपरी मेकअप है, उसके कारण वो दूरी हो जाती है ना। लेकिन वृंदावन का जो अंतरंग स्वरूप है, वो तो इस राधा रानी के पद कंकरे भावापन होने से ही वैसे महत्पुरुष के लिए ही वो ग्राह्य है, अन्यथा। और वो भाव राधा रानी की कृपा के बिना संभव नहीं, हृदय में किसी के जागृत होकर मैं राधा रानी की किंकरी बनूं। तो उसी प्रेमामृत सिंधु सार रसद वृंदावन की दुष्प्रवेश आश्चर्यमयी महिमा कृपा पूर्वक मुझे जैसे पापाचारी व्यक्ति के हृदय में स्वयं स्फुरित हो। क्योंकि मैं वृंदावन वृंदावन की महिमा से हम परिचित हुए, तो यहाँ प्रबोधानंद सरस्वती जी वृंदावन की, ये तो सिद्ध अवस्था को प्राप्त, लेकिन साधक आवेश में प्रकट कर रहे हैं कि वृंदावन की ऐसी महिमा है जिसका हमने श्रवण किया। जब ऐसी महिमा है, तो जब तक हम हमारे अनुभव में नहीं आवे, तब तक केवल जानकारी है ना। इसलिए मैं क्रंदन पूर्वक और इसकी उसकी दुर्लभता को समझते हुए उस अनुभव को प्राप्त करने के लिए बड़ी उत्कंठा पूर्वक प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं तो अयोग्य हूं, मुझ जैसे पापाचारी व्यक्ति के हृदय में स्वयं स्फुरित हो। क्यों हमें अनुभव प्राप्त नहीं है? क्योंकि हम हमारे हमारी बद्धावस्था है, कंडीशनिंग है, त्रिगुणात्मक जगत में ही जो आकर्षण, त्रिगुणात्मक जगत का ही आवेश इतना प्रबल है, उस कारण वृंदावन में हमारी चेतना का अनुप्रवेश नहीं हो पाता। इसलिए हमें कृपा की बहुत आवश्यकता है। तो इस प्रकार श्रीपाद की जो वृंदावन महिमा की जो स्फूर्ति है, उसमें वो मग्न होके जैसे चल रहे हैं, है ना। लेकिन दैन्य भाव, दैन्य भाव जो प्रकाशित किया है, केवल जानकारी पर्याप्त नहीं। सुन लिया, शास्त्रों में हम श्रवण करते हैं, लेकिन जानकारी होने से कि हमें प्राप्त हो गया ऐसा नहीं है। वी डोंट ओन किसी चीज की
जानकारी होने मात्र से वी डोंट ओन इट। जब तक अनुभव गम्य नहीं होता, जब तक रियलाइजेशन नहीं होता, तब तक वी कैन नॉट ओन इट। केवल वृंदावन की महिमा हमने श्रवण कर ली शास्त्रों से, और जैसे हम वृंदावन के बारे में एक्सपर्ट बन गए, नहीं, वी हैव बिकम अथॉरिटी ऑन वृंदावन। लेकिन जब दिव्यता का के भाव के का एहसास होगा तो फिर दैन्य प्रकट होगा। अरे रे, तो यहाँ पर जिनके हृदय में वास्तव में वृंदावन की महिमा का स्पर्श हुआ है, उनके हृदय में ही वो दैन्य भाव अथाह है ना। और हम सोचते हैं कि हम वृंदावन की महिमा का पार पा जाएंगे, अथाह है। वृंदावन में क्यों नहीं डूब पाए? कि हम सोचते हैं कि हमने वृंदावन को कवर कर लिया, 4 दिन में, 5 दिन में, 1 महीने में सब कुछ जान लिया ना, एवरीबडी। हाँ, कोई स्थान नहीं छोड़ा, ऐसा ही हमारा आवश्यक है। ओ बी कवर्ड एवरीथिंग, कवर्ड एवरीथिंग, तो फिर तो एग्जिट ही है ना। तो वृंदावन की महिमा अनंत है, वृंदावन का परिवेश, वृंदावन का जो माप है वो भी अनंत है, अपार है। तो क्या हम वृंदावन में प्रवेश करके फिर वहां से बाहर निकल सकेंगे? ऐसा क्लेम कर सकते हैं कि हमने वृंदावन को पूरा कवर कर लिया? तो वृंदावन की महिमा अनंत है, ये तो ओतप्रोत कर देगी, और हम सोचेंगे हम तो वंचित ही रह गए। डीपर यू गो, लेस यू नो, यू रियलाइज। हम जैसे, तो वैसा ही है, जैसे पृथ्वी को जितना खोदते जाए, जो जो मिलता है उससे उसका आकलन होता है कि जितना गहरा जाए उतना ही एहसास होता है कि हम तो कम ही जाने हैं। तो वैसी ही वृंदावन की ये महिमा है। इतना दुष्प्रवेश बताया इसलिए दैन्य के कारण ये विचार प्रकट हुआ है कि हाय, परम आश्चर्य में ये दुष्प्रवेश वृंदावन महिमा मुझ जैसे पापाचारी व्यक्ति के चित्त में कैसे स्फुरित हो सकती है। वृंदावन की दिव्य महिमा, क्योंकि वृंदावन क्योंकि प्रत्यक्ष है। तो क्या बताया, जो 9 भाव भक्ति के जो जो सोपान है ना, प्रीति स्तद वसति स्थले, जहाँ पर भगवान का शाश्वत वास है, प्रीति स्तद वसति स्थले। तो वृंदावन में हमारी प्रीति हो तो हो, क्योंकि प्रत्यक्ष है, तो प्रत्यक्ष ही वृंदावन कृपा करके हमें उसके दिव्य रूप, दिव्य स्वरूप की झलक बता देंगे, तो फिर तो हम वृंदावन से ऐसे बंध जाएंगे, ऐसे बंध जाएंगे कि फिर वृंदावन से हम छूटेंगे ही नहीं। एक बार जिससे दिव्य अनुभूति हो जाती है कि आपको वृंदावन से दूर रह सकता है? नहीं रह सकता। तो कहते हैं कि वह जो वृंदावन की महिमा है, वह तो राधा रानी के पाद पद्म अनुचरी मंजरी भावापन्न चित्त महानुभावो को ही सम्यक गोचरीभूत है। वृंदावन की अथाह महिमा किनको, किनके गोचर होती, किनके बुद्धि गोचर होती है या दृष्टि गोचर होती है? बुद्धि गोचर हमारा मनन, हमारा जो कॉन्टेम्पलेशन वृंदावन का जिस प्रकार हमने श्रवण किया, चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष, उस प्रकार, और जो उसकी जो माधुरी है निकुंज मंदिर की, ब्रह्मा जी ने तो उसके ऐश्वर्य को थोड़ा प्रकाशित किया, लेकिन वृंदावन तो माधुर्य से ओतप्रोत है। लेकिन माधुरी ऐश्वर्य ही इतना ओतप्रोत करने वाला है वृंदावन, ब्रह्मा जी ने साक्षात देखा, और अनंत अनंत नारायण मूर्ति भगवान में ब्रह्मा जी ने दर्शन किए, साक्षात देखा। सभी ग्वाल बाल बछड़े, सभी चतुर्भुज नारायण मूर्ति, इतना ऐश्वर्य ब्रज में प्रकाशित हुआ। उससे उस ऐश्वर्य को भी ढकते हुए, डुबोते हुए, ऐश्वर्य को भी डुबोते हुए माधुर्य की जो महिमा है, उसमें तो ब्रह्मा जी का इतना अनुप्रवेश नहीं हो पाया। तो वृंदावन की जो इतनी अनंत महिमा, अल्टीमेटली उसकी जो माधुरी है, वो किसको दृष्टिगोचर होगी? तो कहा, जो राधा रानी के चरणों की अनुचरी किंकरी मंजरी भावापन्न चित्त महानुभाव है, उनको ही सम्यक दृष्टिगोचर होती है।
राधा कृष्ण की श्रृंगार रसमयी निगूढ़ लीला के उपयोगी अप्राकृत मदन रस, ये उज्जवल रस है ना, दिव्य उज्जवल रस से ओतप्रोत जिसका भाव, राधा कृष्ण की श्रृंगार रसमयी जो निगूढ़ लीला के उपयोगी कौन सा है ये उज्जवल रस। उज्जवल रस के अंतर्गत हमारा जो अनुशीलन करें, हमारा हमारे लिए जो उपयोगी भाव है वो किंकरी भाव। किंकरी हो गई तो उसमें अनुप्रवेश है, किंकरी हुए बिना तो निकुंज मंदिर में कि उसके इर्द गिर्द भी एक्सेस नहीं है। उसे सीमित करने का तात्पर्य यही है कि सीमाबद्ध होने का तात्पर्य, जो असीम है उसे भी सीमाबद्ध इसलिए कहा कि अधिकांश लोगों का, उन्नत महत जनों का मंजरी भावापन्न हुए बिना अन्य भावापन्न महत पुरुषों का, ब्रजवासियों का भी उसमें प्रवेश नहीं, इतना दुर्लभ है। यहीं पे यही बात बता रहे हैं। तो राधा कृष्ण की जो श्रृंगार रसमयी उज्जवल रसमयी निगूढ़ लीला के उपयोगी जो अप्राकृत मदन रस, मदन रस में डूबा हुआ वृंदावन, हम वृंदावन के अनेक वेरिगेटेडनेस अलग अलग भाव में और अलग अलग मिला, लेकिन हम जिसे लक्ष्य कर रहे हैं कि वृंदावन का जो अप्राकृत मदन रस से ओतप्रोत वृंदावन की रहस्यमय महिमा, अल्टीमेटली वृंदावन धाम में ही तो भगवान का अधिकतम आनंद जो प्रकाशित होता है निकुंज मंदिर में, तो भगवान की परमानंद जहां पर संपादित होता है, जहां पर घटित होता है विलास के अंतर्गत, उस वृंदावन है ना, मदन रस उज्जवल रस से ओतप्रोत वृंदावन की रहस्यमयी महिमा किसे प्राप्त है कि राधा किंकरी के अतिरिक्त अन्य किसी के लिए वेद्य नहीं हो सकती। तो यहाँ पर मंजरियों के ही एक्सक्लूसिव उत्कर्ष को प्रकाशित किया गया है, भक्तों के अतिरिक्त। पहले तो भक्तों के अतिरिक्त ब्रज की महिमा भी किसी को प्राप्त नहीं होती है, भक्त ही वृंदावन में श्रद्धा उनकी होती है। साधक तो अनेक प्रकार के होते हैं, लेकिन जब तक वो शुद्ध भक्ति मार्ग का क्या होते हैं प्रवासी, कहने का मतलब भक्तों के अतिरिक्त अन्य जनों के लिए ब्रज की महिमा के स्पर्श अथवा अनुभूति का द्वार सम्यक रूप से रुद्ध है। भक्त्या माम भी जानाति यावान यस्यास्मि तत्वतः ततो माम तत्वतो ज्ञातो विशते तद अनंतरम। भक्ति से जो भक्ति भावापन्न व्यक्ति है उसके लिए ही भगवत धाम जो भगवान से अभिन्न है उसमें प्रवेश संभव है। तो जो भक्ति भावापन्न नहीं है, और फिर भक्तों में भी ब्रह्मा जी इत्यादि जैसे जो भगवान के ऐश्वर्य में ही अटक जाते हैं ना, ऐश्वर्य में ही जो ऐश्वर्य ज्ञानियों के लिए भी वृंदावन का जो अन्यतम महिमा है, अल्टीमेट महिमा उसके माधुर्य से है ना, तो माधुर्यमय ब्रज महिमा की किंचित मात्र भी अनुभूति नहीं कर सकते जो ऐश्वर्य भाव में, जो वैकुंठ भाव में जो जिनकी निष्ठा है या जो अनुरक्ति है, आवेश है, वो भी वृंदावन की जो अन्यतम ब्रज माधुरी है, माधुर्यमय ब्रज महिमा की किंचित भी उन्हें अनुभूति नहीं हो सकती। तो ब्रज की फिर माधुर्य उपासकों में भी वृंदावन में सब कुछ माधुर्यमय है, सभी जो रस है वो भी माधुर्य रस है, क्योंकि भगवान माधुर्य भगवत्ता सार, भगवत्ता का सार ही माधुर्य है, जिनके रूप में
उनकी अनंत जो रूप माधुरी, प्रेम माधुरी, और क्या है, वेणु माधुरी, और प्रेम माधुरी, रूप माधुरी, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, ये चार मुख्य कैटेगरी ले जो अनंत माधुर्य से ओतप्रोत है ना? तो वृंदावन की जो महिमा है, भाव की अनुरूप उस वो अनुभूत होती है। तो जो राधा रानी के किंकरी भाव से संपन्न है, उसके द्वारा ही वृंदावन की जो अल्टीमेट जो माधुर्य संपत्ति है, माधुर्य संपदा है, जिसमें राधा श्याम सुंदर के माधुर्य की जो पराकाष्ठा निकुंज मंदिर में विलास के दरमियान संपादित होती है, वो सौभाग्य, मतलब वृंदावन की जो अल्टीमेट माधुरी है, जो निकुंज मंदिर में घटित होती है, उसकी अनुभूति ही नहीं, साक्षात दर्शन, और उस वहां पर युगल की अंतरंग समय स्थान उचित सेवा सौभाग्य केवल किंकरियों को ही प्राप्त है। तो ब्रज के माधुर्य उपासकों में भी दास, सखा और माता पिता को अपने रस के अनुरूप ही ब्रज महिमा का अनुभव होता है। सीमा है ना, प्रत्येक रस की एक सीमा है सेवा में। लेकिन मधुर रस में सर्वांगों से जो युगल की सेवा संपादित होती है, वो सेवा ही असीम है। इसलिए राधा कृष्ण युगल की सेवा में ही जो प्रीति है, प्रेम है, पूर्णता को प्राप्त करता है। बाकी सब रसों में माता पिता, सखा, ग्वाल बाल, सेवक सभी एक संबंध की मर्यादा आ जाती है, उससे बियॉन्ड सेवा नहीं हो पाती। लेकिन उज्जवल रस में तो सर्वांगों से ही युगल की सेवा संभव है। वैसे उज्जवल रस में परमा नायिका रूप में राधा रानी है, और परम नायक, एकमात्र नायक के रूप में श्याम सुंदर है। तो जो राधा रानी की काव्य विस्तार को प्राप्त जो अन्य नायिकाएं हैं, और उनकी जो संगी बनकर जो सखियां हैं, और फिर सखियों के भी अनुगत जो किंकरियां हैं, हम सभी गोपी ही आख्या को प्राप्त है। लेकिन गोपियों में भी तीन विभाग है। जो राधा रानी की काव्य विस्तार होने के कारण नायिका भावापन्न है, और फिर जो सखी भावापन्न है, और मंजरी भावापन्न, तीनों ही गोपी कहलाती है। तो वृंदावन का जो अंतरंग, जो अन्यतम जो स्वरूप है, जहाँ पर उज्जवल रस में जो सेवा परिपाटी या जो लीला परिपाटी है, उसमें अनुप्रवेश अन्य ब्रजवासियों को भी नहीं। राधा कृष्ण के मदन रस से ओतप्रोत, परिस्फुट, परिपूर्ण मदन रस निकुंज मंदिर में जो घटित होता है, तो मदन रस से ओतप्रोत वृंदावन का स्वरूप सुबल आदि प्रिय नर्म सखाओं को किंचित रूप से, क्योंकि जो भगवान के प्रिय नर्म सखा ना, भगवान के नित्य संगी होकर बने रहते हैं, भगवान के साथ मजाक भी करते हैं, भगवान के अंतर के भाव को थोड़ा समझते हैं कि भाई ठीक है, तुम्हारा मन तो राधा रानी में डूबा हुआ, चलो तुम जाओ, उधर जाओ। लेकिन उनका भी केवल उतना ही, वहां पर उन्हें भी छोड़ देना पड़ता है साथ भगवान का। तो भगवान के जो सुबल आदि प्रिय निर्म सखाओं को भी किंचित, लेकिन सखी मंजरियों को समधिक अनुभव होता है, सबसे अधिक। लेकिन विशेष सखी मंजरियों में भी विशेषतः राधा रानी की जो अभिन्न प्राणा है, किंकरियों की, जो हम जो कहते हैं कि राधा रानी की भाव की स्फूर्ति है। राधा रानी की भाव की स्फूर्ति मतलब जो राधा रानी का भाव है, मादना के भाव, वो तो एक्सक्लूसिव राधा रानी को है। राधा रानी का भावापन अर्थात जो अपनी स्वामिनी के भाव में ही हमेशा डूबी रहती है,
स्वामिनी के सुख, स्वामिनी के अनुकूलता के चिंतन में ही जो मग्न रहती है। स्वामा राधा रानी के भाव की स्फूर्ति करने से, नहीं कि वो मादनाक्य महाभाव से, वो तो एक्सक्लूसिव राधा रानी का है। राधा रानी का जो भाव है, उस भाव में उनकी जो अवस्था है, उनके लिए जो राधा हमेशा उत्कंठित और श्याम सुंदर के मिलन के लिए जो उद्विग्न अनेक अवस्था में जो राधा रानी होती है, तो अलग अलग अवस्थाओं के अनुरूप राधा रानी के लिए उपयोगी होने के लिए उस दृष्टिकोण से, सेवा भाग्य, सेवा भाव से, तो राधा रानी के भाव की स्फूर्ति अर्थात राधा रानी के चिंतन और उनकी सेवा के विचार से ही जो ओतप्रोत है। इसीलिए कहा कि राधा रानी की जो अभिन्न प्राणा किंकरियों का अनुभव ही सर्वाधिक है। श्री वृंदावनेश्वरी का कृपालेश न हो तो दूसरों की तो बात रही, ब्रह्मा शिव आदि जो महत जन है, उनको भी, उनके लिए भी ब्रज महिमा अनुभव गोचर नहीं हो सकती। राधा रानी की कृपा के बिना वृंदावन की कृपा, वृंदावन की महिमा किसी की गोचर नहीं हो सकती। तो नेचुरली अल्टीमेटली जो हम प्रार्थना करते हो राधा रानी के चरणों के प्रति, कि भाई जब वृंदावन की इतनी अथाह महिमा है, तो राधा रानी की कृपा की ही प्रार्थना अल्टीमेटली करते हैं साधक। लेकिन उसमें भी वृंदावन के प्रति जो जो प्रार्थना का भाव है, उसमें ही अनुस्यूत है, क्योंकि राधा रानी की कृपा को धारण करते हुए ना, राधा रानी की कृपा की प्रार्थना करते हुए ही, राधा रानी की कृपा से अपने आप को संलग्न करते हुए ही हम वृंदावन के प्रति वो प्रार्थना कर सकते हैं, वृंदावन आपकी दिव्यता का एहसास हमें हो। तो राधा रानी के चरणों के प्रति प्रार्थना और वृंदावन, क्योंकि वृंदावन अभिन्न है ना, राधा कृष्ण से अभिन्न है, लेकिन राधा रानी, राधा कृष्ण अभी भी हमारे लिए परोक्ष है, लेकिन वृंदावन प्रत्यक्ष है। इसलिए जो हम राधा रानी के चरणों में प्रार्थना करते हैं, वृंदावन के प्रति हम वही प्रार्थना कर सकते हैं। वृंदावन महिमामृत में प्रभुदानंद सरस्वती कहते हैं कि राधा कृष्ण विलास पूर्ण सुचमत्कारम महामाधुरी, सारस पार चमत्कृतिम हरि रसोत्कर्षस्य काष्ठाम पराम, दिव्यम स्वाद्य रसैक रम्य सुभगा शेषम न शेषादि भी, शेषैर्गम्य गुणौघ पार पारम अनिशम समस्तौमि वृंदावनम। स्तुति कर रहे हैं, क्या वही बता रहे हैं, हम सबके परम लाभ के लिए वृंदावन है ना, हाउ रिप्रेजेंट्स तो वृंदावन को, वृंदावन को जो रिप्रेजेंट करते हैं हमारे गोस्वामीगण, उसके माध्यम से ही तो हम उसकी महिमा से परिचित होकर उस उस प्रकार की प्रार्थना कर पाएंगे कि हमें भी वो सौभाग्य, हम भी वृंदावन को उस रूप में देख सके। बहुत बार साधक कहते हैं कि हो कोई किसी भाव, किसी रति या भाव को प्राप्त व्यक्ति, साधक जिस दृष्टिकोण से किसी वस्तु, विषय वस्तु का वर्णन करते हैं, तो अजात रति अवस्था को प्राप्त साधक सोचते हैं, अरे हम पे भी कृपा कीजिए ना, कि हम भी ऐसा ही वर्णन, ऐसा ही चिंतन हम भी कर सके। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो स्थान श्री राधा कृष्ण के विलास रस के परम चमत्कारित्व का जनक है, जो स्थान राधा कृष्ण युगल के विलास रस के परम चमत्कारित्व, मतलब ये निकुंज मंदिर में जो घटित होता है, संपादित होता है, उसी को बता रहे हैं। तो जो स्थान राधा कृष्ण के विलास रस के परम चमत्कारित्व का जनक है, महामाधुर्य सार के कारण अति विस्मयकारी है, श्री हरि के रसोत्कर्ष या श्रृंगार रस, उज्जवल रस, श्री हरि के, क्योंकि भगवान की पूर्ण जो
परम सुख परमानंद की अनुभूति भगवान राधा रानी के संग में ही अनुभव करते हैं ना। इसलिए तो श्री हरि के रसोत्कर्ष, श्रृंगार रस, उज्जवल रस की पराकाष्ठा का प्रतिपादक है जो स्थान, सुदिव्य और परम आस्वाद्य, मुख्य उज्जवल रस के अशेष सौभाग्य से गौरवान्वित है, अर्थात उन्नत उज्जवल रस द्वारा ही अशेष रूप से एकमात्र रमणीय और सौभाग्य मंडित है, जो शेष आदि के लिए भी अगम्य है। उसी वृंदावन की मैं सदा सम्यक रूप से स्तुति करता हूँ, स्तुति करती हूँ। वृंदावन की महिमा के बारे में कितना ही कहें, कोई पार नहीं है ना। ओतप्रोत, तभी तो हम, भाव उसी वस्तु का होता है जिसका पार नहीं पाया जा सकता। जिसका जब कोई ऐसा ऐसा माने या कोई ऐसा हो कि हमने किसी चीज का पार पार लिया है, तो उसके भाव से हम वंचित हो गए। जो अपार है उसी का भाव संभव है, ले अपार वो अनुभूत हो, तभी हम उसके भाव से संपन्न हो सकते हैं। जिसका हमने पार पा लिया हो, ऐसा यदि हम आकलन करें तो उसके भाव को हम प्राप्त नहीं कर सके। तो वृंदावन प्रेमामृत सिंधु सार रसद है। तात्पर्य है कि प्रेमामृत सिंधु का सार जो महाभाव है, प्रेमेरे परम सार महाभाव जानी, तो उसी महाभाव की साक्षात घनीभूत मूर्ति है हमारी राधा, हमारी स्वामिनी श्री राधा ठाकुर रानी। तो जिसकी स्थिति ब्रज में मधुर प्रेम प्रेम आधार एकमात्र ब्रज गोपियों में ही है, जिसकी स्थिति वही महाभाव वृंदावन में रसता प्राप्त कर अपूर्व आस्वाद्य हो उठता है। जिसकी स्थिति ब्रज में मधुर प्रेम का आधार एकमात्र महाभाव संपन्न कौन है? ब्रज गोपियां हैं, महिषिया भी नहीं। द्वारका की महिषिया भी महाभाव को प्राप्त नहीं है। उनकी प्रीति अनुराग तक बढ़ती है। फिर अनुराग के बाद का जो भाव जो ब्रजवासियों को प्राप्त है, इसलिए ब्रज भाव अनूठा है। वो ब्रज भाव में फिर गोपियों को महाभाव की प्राप्ति है। और महाभाव के अंतर्गत जो पराकाष्ठा है वो मादना के महाभाव केवल राधा रानी के लिए ही एक्सक्लूसिव है। तो महाभाव की रस निष्पत्ति के उपयोगी विभाव अनुभाव आदि वृंदावन में ही विराजमान है। निकुंज मंदिर जो गोपियों के साथ जो भगवान की लीला है, इसलिए श्रीपाद कहते हैं उसी वृंदावन की दुष्प्रवेश श्रृंगार रसानुकूल। तो यहाँ पे दुष्प्रवेश ये कारण है क्योंकि वैसा भाव जब तक प्राप्त नहीं हुआ अनुकूल, राधानी की किंकरी भाव से संपन्न हुए बिना, किंकरी भाव से विभावित हुए बिना हम अन्य ब्रज के भाव में रहने से भी ये जो वृंदावन की ये जो महिमा है, जिसमें भगवान का जो भगवान स्वयं रस रूप होते हुए भी परमानंद परम रस का आस्वादन करते हैं, वो निकुंज मंदिर में ही। तो वृंदावन की उस अन्यतम महिमा में हमारा अनुप्रवेश तब तक असंभव रहेगा, दुष्प्राप्य रहेगा, जब तक हम राधा रानी की किंकरी होने के भाव से संपन्न न हो। इसीलिए उसी वृंदावन की दुष्प्रवेश मतलब श्रृंगार रसानुकूल महिमा अपनी कृपा से हम जैसे पापाचारी व्यक्तियों के चित्त में स्फुरित हो, इतनी बड़ी इच्छा व्यक्त की है। तो वृंदावन महिमामृत के प्रारंभ में ही प्रबोधानंद सरस्वती है ना, एक और प्रार्थना व्यक्त करते हैं, जहाँ पे वो कहते हैं कि श्री वृंदावन श्रीमद वृंदाटवी मम हृदि स्फोरयात स्फोरयामी स्फोरयत आत्मस्वरूप।
अति आश्चर्यम प्रकृति परमानंद विद्या रहस्यम पूर्ण ब्रह्मामृतमपि रिया वाभिधातुम न नेति ब्रूते यत्रोपनिषद इहात्यत्य वार्ता कुतस्याः। कहते कि जब उपनिषद उपनिषद परम तत्व के उस ब्रह्म रूप ब्रह्म तत्व का जो वर्णन करते हैं ना, जब उपनिषद पूर्ण ब्रह्मामृत का वर्णन करते हुए ही लज्जित होकर नेति नेति कहते हैं। उपनिषद उपनिषद जितने भी हैं वास्तव में, जो जो महान ऋषि जितना जिस प्रकार का अनुभव वो भगवान का कर पाए, उस प्रकार उन्होंने अपनी अनुभूति के अनुरूप वर्णन किया है। तो जितने भी उपनिषद है सब ऋषि हैं वास्तव में, है ना, ऋषियों के उद्गार है। तो जब उपनिषद पूर्ण ब्रह्मामृत का वर्णन करते हुए ही लज्जित होकर नेति नेति कह सके, ये भी नहीं, ये भी नहीं, क्योंकि पूर्ण वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता, इसलिए नेति नेति कहकर उठते हैं। तो इसलिए भगवान का पूर्ण वर्णन करने में कोई सक्षम है ही नहीं। भगवान स्वयं भी अपना पूर्ण परिचय नहीं। भगवान के जो अनंत गुण है, भगवान का एक नाम ही अनंत है। यदि भगवान खुद भी अपने गुणों का वर्णन कर पाए, गिन सके, तो फिर उनका फिर नाम अनंत रह नहीं पाएगा। तो बाई वेरी डेफिनेशन अनंत होने के कारण वो खुद भी अपने गुणों का पार नहीं पा सकते। तो उपनिषद भी उन पूर्ण ब्रह्मामृत का वर्णन करते हुए लज्जित होकर नेति नेति कह उठते हैं, अपार है, अपार है। उसका जिसका पार नहीं पाया जा सकता, तो कोई वस्तु कैसी है कहना असंभव है ना, कितना ही वर्णन करने के बावजूद भी इसका पार नहीं पाया जा सकता। जो जो अपार है, तो अपार कहने से ही या अनंत कहने से ही उसका परिचय है। किसी चीज को अपार या अनंत करने से मतलब उसका पूर्ण परिचय संभव नहीं है। और यही उसका पूर्ण परिचय है कि वो अनंत है, वो अपार है, यही उसका यथार्थ परिचय है। इसलिए कोई क्लेम नहीं कर सकता कि मैं भगवान को जानता हूँ। उपनिषद भी नेति नेति कह उठते हैं। तो हम जिस विषय वस्तु का वर्णन यहाँ कर रहे हैं अनुशीलन, तो तब वृंदावन वार्ता के विषय में तो कह ही क्या सकेंगे, है ना, क्योंकि वृंदावन उस पूर्ण ब्रह्म परम तत्व से अभिन्न है। वृंदावन इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द सुप्रीम। इसलिए कहा हे वृंदाटवी उन उपनिषदों के लिए दुष्प्रवेश्य अति आश्चर्यजनक स्वाभाविक रूप से परमानंद विद्या रहस्यमय अपने स्वरूप का मेरे हृदय में स्फुरण करो। तो हमारा अनुप्रवेश भाव से ही है ना? तो वो भाव है राधा राधा ने की किंकरी होने का भाव। तो वृंदावन से भी यहाँ पे प्रार्थना की, हे वृंदावन, हे वृंदावटवी, उपनिषद पूर्ण ब्रह्मामृत का वर्णन करते करते उसका पार नहीं पा सके, तो मेरी क्या औकात है। लेकिन कृपा से जो उपनिषदों को भी उपनिषदों के द्वारा भी गोचर नहीं हो पाए, आप कृपा करके मेरा अनुप्रवेश, मेरे भाव गोचर हो। ये जो शुद्ध भक्ति का मार्ग है, ये भाव भक्ति से है। भक्ति का स्वरूप भी भाव है। तो इस प्रकार जब तक हम भावापन्न नहीं होंगे, तब तक हमारा भी अनुप्रवेश संभव नहीं। इसलिए भाव के आग्रही में होना चाहिए। हमारे हृदय में भी वैसा चिन्मय भाव प्रकाशित हो जिससे हम हमारा अनुप्रवेश हो सके। ना कहकर अपनी वाणी को विश्राम देते हैं। किसी का कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो प्रस्तुत करें। हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत बहुत ही अद्भुत। जैसे कि मैं बोलती हूँ ना, हर बार एक न्यू अद्भुत चैप्टर का उद्घाटन होता है, जैसे कोई अद्भुतता की हर सीमा को क्रॉस करता है। किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। प्रणाम हाँ, श्री गुरु। बहुत बहुत सुंदर, अद्भुत। और सच में वृंदावन की महिमा आपके श्रीमुख से श्रवण करके जैसे हर रोज एक स्प्रिया होती है कि कब वृंदावन धाम जाएंगे, कब दर्शन करेंगे। और श्री गुरु, एक प्रश्न था। मतलब जैसे कोई भी भक्तों की तबीयत और ठीक नहीं रहती है ना, तो हमें उनके लिए प्रार्थना करने के लिए जैसे कहते हैं कि उनके लिए प्रार्थना करिए कि उनकी तबीयत रिकवरी हो जाए। तो ऐसे तो मतलब बताया जाता है ना कि एक वैष्णव दूसरे वैष्णव के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। लेकिन श्री गुरु, क्या हमें कभी भी मतलब एक ये रहता है ना कि हाँ, स्वामिनी की मर्जी, अगर वो उस भक्त को अपने सेवा में परमानेंटली लगाना चाहती है तो वो ले जाएंगी, या उनको नहीं यहीं पे रहने देना है तो यहीं पे रहेंगे ना। तो उस चीज के लिए क्यों प्रार्थना करना आवश्यक है या नहीं है श्री गुरु? श्री गुरु, आप म्यूटेड हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न, प्रैक्टिकल है। तो हमारा आकलन, जैसा कि हम बार बार कहते हैं कि हमारा आकलन अन्य भक्तों के प्रति कैसा होना चाहिए। दे आर ऑल्सो वुड बी गोल्ड मेडलिस्ट ना। वो भी भगवान के पार्षदत्व को प्राप्त करने वाले हैं। तो भगवान भगवान के चरणारविंद की सेवा की प्राप्ति तो उन्हें ही होगी ना। तो उसी लक्ष्य की तरफ जो आगे बढ़ रहे हैं, तो साधन काल में उनको अनुकूलता हो। क्योंकि शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, जिस उन्नत चेतना को वो प्राप्त है, अथवा उस उन्नत चेतना को प्राप्त करने में जो प्रयासरत है, तो उसके लिए ये जो वर्तमान शरीर है ना, यही माध्यम है। भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भजन गाया, उसमें वो भगवान से कह रहे हैं कि भगवान से जीवन की प्रार्थना कर रहे हैं कि कि भगवान मुझे अभी थोड़ा और जीने दो, मतलब क्योंकि भी भाव की पुष्टि हुई नहीं। भाव की पुष्टि हुए बिना यदि मृत्यु हो जाएगी तो फिर उसके बिना, जब भाव पुष्ट नहीं हुआ तो फिर भगवान जिस तरह अनुभूत होने चाहिए अनुभूत नहीं होते ना। कहने का मतलब, साधन काल में ही हमारा जो भाव की पुष्टि संभव है, अनर्थों से मुक्त होकर, और उन्नत अवस्था को हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इसीलिए जब तक शरीर भी पूर्ण वृद्ध अवस्था या बहुत ही मतलब कष्टकारी वैसी अवस्था ना हो, तो फिर साधक यही प्रार्थना करता है कि, और हम दूसरों के लिए भी काम कर सकते हैं कि यदि स्वास्थ्य के कारण, क्योंकि शरीर के जो कष्ट हैं या जो अन्य जो विपरीत अ, जो अवस्थाएं हैं, उसके कारण भाव को पुष्ट
करने में परेशानी होती है ना, इसलिए प्रार्थना दूसरे भक्तों के लिए हम कर सकते हैं कि जिस लक्ष्य की तरफ तुम आगे बढ़ रहे हो तो उसमें आपका अनुकूलता हो। सेवा भाव है ना ये, वैष्णव के प्रति सेवा भाव, अर्थात जो सेव्य है, सभी वैष्णव हमारे लिए सेव्य है, तो उनके प्रति सेवा भाव मतलब उनको अनुकूलता, उनको सुख की प्राप्ति हो, उनको अनुकूलता की प्राप्ति हो, तो उसके लिए प्रार्थना भी हम कर सकते हैं। उनका जो पोटेंशियल है उसको याद रखते हुए, बाकी लौकिक दृष्टि से, भौतिक दृष्टि से वो खूब खाए पिए और मौज मस्ती करे और खूब डोले, वो मुख्य नहीं है बात, वस्तु। अफकोर्स प्रसाद आस्वादन कर सके अच्छी तरह से, उनको प्रसाद का आस्वादन हम करा सकें, उनके साथ वार्तालाप कर सकें, या उनके प्रति बस वही अनुकूलता के लिए ही हम प्रार्थना कर सकते हैं। शरीर माध्यम है ना, तो जब तक शरीर को उपयोगी बनाकर परमार्थ की तरफ वो धावित हो सके, वो भी, तो उस दृष्टिकोण से साधक प्रार्थना करते हैं। इस संसार में जिसकी जैसी भावना उसके अनुरूप ही, उसके अनुरूप ही प्रार्थना करते हैं ना। जो संसार की वासनाएं संसार के भाव में है, वो भी अपने सो कॉल्ड प्रियजनों के प्रति के लिए प्रार्थना करते हैं, लेकिन उनका आशय क्या होता है? उनका आशय को परमार्थ सिद्धि थोड़ी होता है। तो साधक अर्थात जो परमार्थ को सिद्ध करने के प्रयास में है, इसलिए वो सभी के लिए उसी पोटेंशियल को देखते हुए अन्य साधकों के जीवन में यदि कोई स्वास्थ्य को लेकर या अन्य चीजों को लेकर, चिंताओं को लेकर जो प्रतिकूलता है, उसमें उन्हें राहत पहुंचे और उस भाव में, जिस भाव को पाना चाहते हैं, उसके प्रति धावित हो सके, इसके लिए प्रार्थना। ऑलराइट। जी श्री गुरु, बहुत बहुत सुंदर, धन्यवाद, प्रणाम, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। और किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज रेज योर हैंड। हाँ अंजलि। प्रणाम श्री गुरु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्री स्वामी मते अस्तु। श्री गुरु, कहना तो चाहती हूँ पर सबके सामने डर लगता है। सिर्फ आपसे कहना चाहती हूँ और किसी से नहीं। हमें कहना चाहती हो, और डर किससे लगता है? कि कोई और ना सुन ले। और कहाँ है कोई? सभी अपने ही तो अंतरंग हैं। हाँ, कहूँ? कहो। जैसे आपने कहा कि एक माता अपनी संतान का ध्यान रखती है वात्सल्य भाव में, प्रीति पूर्वक, वैसे ही श्री गुरु, आपने मुझ जैसी जो इस संसार में फंसी है, उसके हृदय के मल को आप प्योरीफाई कर रहे हो। जहाँ मेरे श्री गुरु विराजमान है, वहीं सारे धाम, सारी पवित्र नदियां हैं। स्वामिनी से यही कहूंगी, मैं शुद्ध भक्त बनूंगी या नहीं पता नहीं, लेकिन मेरा हृदय इतना शुद्ध हो जाए जिसमें मैं अपनी मंजरी को अपने हृदय पर शासित होने दूं। क्या स्थिति होगी ऐसे हृदय की जहाँ मेरी सखी विराजमान होगी। वो एहसास कब हृदय में जागृत होगा? कब उस एहसास में ही हृदय पिघलता जाए
और आपके चरणों में बह जाए। आपके चरणों के स्पर्श से वो पिघला हुआ हृदय भी चरणामृत बन जाएगा। जो अमूल्य रसामृत आप बहाते हो सत्संग के माध्यम से, वो मुझे कुछ भी समझ नहीं आता है, लेकिन भक्ति और मंजरी भाव तो हृदय का विषय है। हृदय जिस दिन आपका हो जाएगा, फिर मैं इस चिंता से मुक्त हो जाऊंगी कि मुझे ये अति अद्भुत दुर्लभ मंजरी भाव कैसे समझ आएगा। हृदय आपका हुआ तब मेरा उस पर कोई वश नहीं रहेगा। आप जैसे हृदय को आकार दोगे, उसको भाव, भक्ति, सेवा, प्रेम और मंजरी भाव के प्रति फैसिनेशन से भर दोगे, तब तक इंतजार करूंगी। बस आपको श्रवण करूंगी, भले समझ आए ना आए। आपकी छवि और मुस्कुराहट देख के ही आनंदित हो जाती हूँ। शायद उसी के लिए आपसे मिलने आती हूँ हर सत्संग और कीर्तन में। जैसे आप ही कहते हो, जिनका हम स्मरण करते हैं, हम उनसे दूर नहीं हैं। आप मेरी हर बात सुनते हो, भले दूर हो, सत्य है। लेकिन मेरे लिए ये सिर्फ सब्जेक्टिव ना बना रहे। मैं ये एहसास कर पाऊं कि आप हो मेरे पास और सब सुन रहे हो और रेसिप्रोकेट भी कर रहे हो। अभी भी अगर कुछ बाकी है आपसे फ्रेंडशिप करने में, तो वो भी पूर्ण हो जाए। और एक प्रश्न पूछूंगी, क्या मैं आपकी बेस्ट फ्रेंड बन सकती हूँ? आई डोंट नो एनीथिंग, आई ओनली नो यू आर माइन। अब तो आ जाओ वापस, और फिर मेरा हृदय ये गा सके। मिलन की बेला आई, सखी से मिलन में जाई, हृदय आनंदित होवे आप में। मन में हरियाली छाई, कण कण स्वागत गाए, हृदय गद गद होवे आप में। देखो अंजलि धारा, भाग तो जाग्या हो, भाग तो जाग्या। मंजरी रूप में श्री गुरु आ गया हो, श्री गुरु आ गया। ब्रज ठाकुरानी आया, संग श्याम सुंदर आया, उन्मत्त मैं हो जाऊं आप में। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण। यस, इसी इसी आकांक्षा में प्रतिष्ठित होना है सभी को ना। और ये एकांतिक आकांक्षा हमें बाकी सभी लौकिक वैदिक आकांक्षाओं से मुक्त कर देगी। राधा राधानी की किंकरी होने का जो भाव है, इतना इतना उत्कर्षमय है, उसके सामने बाकी सभी भाव बहुत फीके लगते हैं। कि उस भाव से ही संपन्न होने पर हम राधा रानी की अन्यतम अंतरंगता, पराकाष्ठा ना, एकादश भाव के अंतर्गत पराकाष्ठा अर्थात अंतरंगतम जो सेवा सौभाग्य हमें भी प्राप्त होगा। हम जो चर्चा करते हैं विशेष रूप से महाप्रभु के महाप्रभु की के मनोभिष्ट को की पूर्ति रूप में हम
उनकी कृपा से जो जो अति दुर्लभ है उसे भी सुलभ बना दिया है। महाप्रभु के पार्षदों की, शुद्ध भक्तों की जो परंपरा है, जो इस मंजरी भाव से विभावित है और उनके चरणाश्रित जो परंपरा में हुए हैं, उन्होंने भी उसी भाव की महिमा को गाया है। तो प्रत्येक साधक से इसी भाव की आकांक्षा अपेक्षित है वास्तव में। हरे कृष्ण। या जो जो भाव हृदय में अनुभूत होते हैं या जो प्रकाशित होते हैं, उनको लिख लेना चाहिए। लिखने से अच्छा संग्रह बनेगा। वो जो दिव्य भाव जो अनुभूत होते हैं या प्रकट होते हैं हृदय में, वही तो वाणियां हैं, वही तो वाणी बन जाती है। इसलिए वही खुद के लिए और अन्य साधकों के लिए भी ये संभव है ना? इसीलिए तो उसका विस्तार है, इसीलिए तो उसका प्रकट। यदि कोई किसी के हृदय की बात यदि सीमित रह जाए अपने हृदय में, वैसे तो कहा जाता है कि भगवान के प्रति या जिसके प्रति जो भाव है वो ही जाने, और किसी को जानने की आवश्यकता थोड़ी है। लेकिन फिर भी जहाँ सजातीय संग हो वहां पर क्योंकि यहाँ पर इसी कॉन्सेप्ट को हम बार बार स्थापित कर रहे हैं ना कि वी आर ऑल वुड बी गोल्ड मेडलिस्ट। हम सभी उसी भाव को ही, उसी एकांतिक भाव को ही, मंजरी भाव को ही लक्ष्य कर रहे हैं। तो उसके अंतर्गत अलग अलग साधकों को जो एहसास की वैचित्र्य होती है ना, अलग अलग साधक को अलग अलग एहसास की प्रतीति होती है, तो उसको सजातीय संघ में शेयर किया जा सकता है। ऑलराइट। जय श्री गुरु। हरे कृष्णा। प्रणाम। हरे कृष्णा से स्वामी। और किसी का कोई सवाल या कुछ कहना चाहते हैं तो प्लीज। ऑलराइट देन। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। बहुत ही अद्भुत। समय हो जाता है इसीलिए ज्यादा नहीं बोलूंगी, बस 2 लाइन कहना है। कहूँ? श्योर। मैं भावों की इतनी वैचित्री, हर मंजरी अपने अपने भाव यूं कहती है। मैं क्या कहूँ, नहीं आता समझ मुझे। हर चीज ही ऐसा लगता है, जो भी कहूँ आपके बारे में सब कुछ नगण्य सा ही लगता है। कहा आपने, चरणों से निकलती है गंगा, खंडों से निकलती है गंगा भगवान की, तो वो कभी दूषित नहीं होती है। हमेशा उसमें पवित्रता का एहसास रहता है। तो उन चरणों के बारे में मैं क्या कहूँ, जिन जिन चरणों को
जिन चरणों को जो होते हैं मेरे श्री गुरु के चरण, उससे अभिषेक तक जब होकर जो जल आता है, मानो मेरे लिए तो वो गंगा या जमुना सब कुछ, हर एहसास उसी में मिश्रित हो जाता है कि उसमें ऐसी खुशबू आती है जो हर खुशबू जिसके आगे नगण्य हो जाती है। वृंदावन का जो एहसास कि वृंदावन वहाँ उसके लिए कातरता, वहाँ जाने के लिए वहाँ हर एक पर हृदय में तो कातरता, उत्कंठा जो नहीं है अभी पर्याप्त, क्योंकि अगर पर्याप्त होती तो दूर नहीं होती। पर फिर भी जितनी भी है हृदय का वो भाव तो केवल ढूंढे मेरे श्री गुरु के चरण को ही। हर वो एहसास सुंदर तभी होता है जब वो भीग जाता है मेरे श्री गुरु के स्मरण से, और उसी स्मरण में निहित होता है श्री राधे श्याम का एहसास। एहसास, हाँ, एहसास ये शब्द तो महसूस तभी होता है जब वो जुड़ता है श्री गुरु आपके साथ। अश्रु जो कभी कभी छलक जाते हैं, ये ना समझना कि कोई भाव है इनमें, ये तो बस ये तो बस यूं ही आ जाते हैं बिना सही वाइडों में। नहीं पता कब सही वाइडों में वो अश्रु बहेंगे, जो अश्रु जिसका एहसास श्री गुरु मेरे श्री गुरु को भाएगा, और फिर उनके चरणों की सेवा से दूर ना रह पाऊंगी, दूर ना होंगी। और फिर भी क्योंकि हर वो अश्रु निर्मल और पावन हो जाता है जब वो बहते हैं श्री गुरु की याद में, और उन्हीं में शामिल होता है श्री राधे श्याम का भी एहसास, क्योंकि मेरे लिए वो दोनों ही है। ये नहीं पता मुझे, हाँ मैं कहती हूँ हमेशा, कि मुझे महसूस होता है मेरे श्री गुरु में ही राधे श्याम का एहसास। पर कभी कभी मैं पूछती हूँ खुद से ही, कैसे मैं ये कह जाती हूँ, क्योंकि मैंने तो देखा नहीं है राधे श्याम को कभी, ना ये जानूं कि उनका एहसास कैसा होता है। पर कहते हो श्री गुरु आप ही कि एकमात्र उन्हीं का एहसास ऐसा होता है, वही माधुर्य ऐसा होता है जो माधुर्य कहलाने के योग्य होता है, जो एहसासों में जो हमें इस विषय से खींचकर विषय से दूर लेकर जाता है। तो वो हर जो कहते हो आप राधे श्याम के बारे में, वो सब कुछ अगर अनुभूत होता है मुझे अपने श्री गुरु में, तो मैं क्यों ना ऐसा कहूँ
कि राधे श्याम ही तो श्री गुरु रूप में मुझसे मिलने आए हैं। और न लेते हुए ज्यादा वक्त, बस इतना ही कहूंगी, केवल और केवल माँ स्वामिनी के पास उनकी सेवा के लिए, वही हमारा डेस्टिनेशन है, ये कहते हो आप। पर मैंने तो उन चरणों का एहसास किया है आप ही के चरणों में। ये उत्कंठा इतनी तीव्र हो जाए कि फिर इन चरणों से मैं दूर न रह पाऊं, या मैं दूर ना रहूं, या श्री गुरु आप दूर ना रखो। धन्यवाद शब्द इज नेवर एवर सफिशिएंट, पर फिर भी हर एक बात के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण। हम सब 3 बार हरे कृष्णा महामंत्र का उच्चारण करेंगे, हमारे प्रिय श्री गुरु के जबान में प्रियता और पूज्यता के भाव के साथ। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम हरे राम राम हरे राम कृष्णा राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्णा राम कृष्णा राम कृष्णा राम हरे 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 कृष्णा हरे हरे राम हरे कृष्णा राम हरे 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 राम हरे राम हरे राम हरे राम हरे 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 राम हरे हरे राम कृष्णा राम हरे राम कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 कृष्णा श्री गुरु प्रणाम। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। श्री हरे गुरु कृष्णा प्रणाम प्रणाम श्री श्री गुरु। गुरु। हरे प्रणाम कृष्णा श्री गुरु हरे कृष्ण। स्वामिनी मति डाल दिया है। हमारे प्रिय श्री गुरु परम पूज्य भक्ति स्वरूप गोविंद महाराज जी की जय। जय 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 निताई गौर भक्तविंद की जय। निताई गौर आनंदे हरि हरि। हरे हरि 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 हरे हरि बोल। प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री हरे गुरु। कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। स्वामिनी मति अस्तु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे 4 कृष्ण बजे शुरू होता है ना, एक्चुअली पहले 3 बजे होता था ना, तो याद आ जाता था। श्री गुरु। हरे कृष्ण श्री गुरु दंडवत प्रणाम। स्वामिनी मति अस्तु। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि हरि बोल। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्णा श्री स्वामिनी मति अस्तु। हरे कृष्णा प्रणाम श्री गुरु। हरे कृष्ण निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि। हरि हरि बोल।